हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी डिस्प्लेसमेंट की मैकेनिक्स में। बच्चों 5 पैरामीटर्स मोशन का आपको बताए थे, जिसमें से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे उसके बाद क्या पढ़ें, पोजीशन पढ़ें। अब क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बच्चों पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था जिसमें पोजीशन बतानी थी, आपको किसी पर्सन की पोजीशन बतानी थी और राइट साइड में बतानी थी, है ना। तो वहाँ पे 85 वो थोड़ा गलती से लिखा गया था बच्चों, आप वहाँ पे 8 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। हमने बाद में देखा था एडिट करके, एडिटर जब अपलोड कर दिया था तो हमने देखा वहाँ पे कि 85 मीटर था बच्चों, वहाँ पे आप 8 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इससे पहले आपको पोजीशन बताया गया था। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, पोजीशन ऑलरेडी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब पोजीशन जब भी डिफाइन किया जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा, कोऑर्डिनेट के द्वारा किया जाएगा। कोऑर्डिनेट इससे पहले आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बिल्कुल एक क्या है, एक दूसरे से क्या है, कॉम्बाइंड है ये टॉपिक जो है। आप पोजीशन जानिएगा तभी, आप पोजीशन आपको पता होगा तभी आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ पाइएगा बच्चों। तो कह रहा है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज, अब बच्चों हम आपको पढ़ाए थे इंक्रीमेंट्स में, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चों, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन, ये किसकी बात कर रहा है, पोजीशन अगर चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स, ये क्या है, टोटल चेंज इन एक्स है, और एक्स का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। आपको बताए थे इंक्रीमेंट्स में डेल्टा वाई क्या होता है, y2 माइनस y1। डेल्टा जेड क्या होता है, z2 माइनस z1 होता है बच्चों। तो उसी तरह से पोजीशन है ये, इसको क्या मान लिया, पोजीशन। अब पोजीशन ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। याद कीजिए वहाँ बताए थे कि एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और लास्ट क्या करेगा, पार्टिकल के पास में। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट भी ऑलरेडी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्री, क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एरो। यहाँ पे जब वेक्टर पढ़ाएंगे मोशन इन प्लेन में तो फिर से आपको बताएंगे बच्चों। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, और x1 कैसी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है बच्चों, ठीक है। तो x2 माइनस x1। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद करना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन। अब ये चीज कैसे देखा जाएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये क्या हो गया, x एक्सिस है बच्चों। ये क्या हो गया, y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे एक पार्टिकल्स है बच्चा, ये पोजीशन, ये पार्टिकल यहाँ ऐसे, इसकी फर्स्ट, ये कैसी पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, सॉरी ये कह देते हैं इसकी फर्स्ट पोजीशन कर लीजिए, इसको क्या है, फर्स्ट पोजीशन। इस पार्टिकल है और इस पार्टिकल का क्या है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल है। और यहाँ पे क्या है, एक हमारा एक सेकंड पार्टिकल है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्टिकल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन। ये क्या है, सेकंड पार्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड पोजीशन। अब जो यहाँ से, हम हमेशा याद कीजिए कि कहाँ से एरो स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ और यहाँ फर्स्ट वाले पोजीशन पे पहुँच गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, x1। ये क्या है बच्चों, x1 है। अब यहाँ सेकंड जब पहुँचेंगे तो यहाँ से एरो चलेगा, यह मिटाते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ से चलेगा और सेकंड वाले के पास जाके एंड हो जाएगा। तो ये जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, एरो स्टार्ट होगा यहाँ से और कहाँ, सेकंड के पास जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, x2। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये बीच का डिस्टेंस क्या होगा पता है, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, टोटल चेंज इन एक्स। अब देखिए यहाँ से, यानी ओरिजिन से फर्स्ट पोजीशन तक, अगर पार्टिकल के फर्स्ट पोजीशन तक अगर पहुँचता है तो वो क्या हो जाएगा, x1 पोजीशन है, वो क्या है, x1 है। और फिर ओरिजिन से सेकेंड पोजीशन तक अगर पार्टिकल का अगर पहुँचता है तो वो क्या है, x2 है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, x2 माइनस, बताइए डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1। तो ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x हो गया और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x2 हो गया। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पोजीशन किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को भी करता है, ये भी याद रखिएगा। और चेंज इन पोजीशन करेंगे, यानी चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या बता देगा, बताइए, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है। डिस्टेंस कौन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमेशा पार्टिकल के बीच के क्या बताएगा, डिस्टेंस को बताता है, वो भी नीचे भी आएगा। तो आप समझ गए डेल्टा एक्स। अब जैसे कोई आपसे पूछता है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ए, ये क्या है ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब कोई कह रहा है आपको कि ए से सी
ध्यान दीजिएगा, ए से सी के बीच का डिस्टेंस है x, यानी इसको मान लिया उसने x2, और बोल रहा है ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, बताइएगा x1 है। ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 है, और ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है कि टोटल में से क्या करेंगे, जो डिस्टेंस टेबल का उसको माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 माइनस वही चीज़ यहाँ पे भी है, वहाँ भी यही है कि यहाँ से फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस पोजीशन क्या है, x1 है। पहले पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x1 ओरिजिन से, दूसरे वाले का क्या है, बताइए, दूसरे वाले का ओरिजिन से क्या है, x2 है। तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बताइए, जो बचा है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1, यानी टोटल चेंज। तो शायद आप हमारी बात को बच्चों अब समझ गए होंगे कि ये हमारा कैसे आया है, दिख रहा होगा आपको x1, और यहाँ से यहाँ का क्या होगा x2, सेकेंड फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, और डेल्टा x का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब यहाँ हम ध्यान देंगे, तो आप डिस्प्लेसमेंट देख लिए, चेंज इन पोजीशन इक्वल क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि अगर पोजीशन चेंज करें, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है ना। हाँ, एक तरीका और है, अगर ऐसे कोई अगर इसको दिखाना चाहे, ये देखिए इस तरह से अगर कोई दिखाए इसको, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पहुँच गया ए, फिर यहाँ पहुँचेगा, ये क्या हो जाएगा बी। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा एस। इस तरह से वो रास्ते से आ गया है। ये है इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। यहाँ पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पोजीशन को क्या करेगा, आर से। ये इनिशियल है, ये आर एफ है। तो बच्चों अगर आपसे यहाँ कोई पूछेगा कि पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अगर हमारा पार्टिकल ए से बी अगर ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, तो आप मुझे बताइए ना, डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर कहेंगे ए बी, नहीं, और ए बी बराबर क्या कहेंगे, आर एफ माइनस क्या हो जाएगा, आर आई। यही होगा ना, आर एफ माइनस क्या हो जाएगा, आर आई। तो टोटल चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए बी के वैल्यू का फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल करते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आपका जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, आर एफ माइनस आर आई। तो इस तरह से भी आप डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, इस तरह से, ऐसे R1 R2 या X1 X2, नहीं, या आर आई एफ आई, ऐसे मान के। आर एफ क्या है, फाइनल पोजीशन है, और आर आई क्या है, इनिशियल पोजीशन है। बच्चों अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट किसको फाइंड करता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको फाइंड करेगा, डिस्टेंस को ही फाइंड करता है। लेकिन कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लार्ज, स्मॉल सब कुछ होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लार्ज भी होता है और स्मॉल भी होता है। लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर कोई कहे कि बच्चों अगर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस के द्वारा आपको डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो होगा बच्चों ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहेगा, बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया और डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लिख सकते हैं, नोट करके भी लिख सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, नोट करके भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्या कहिएगा, निगेटिव, पॉजिटिव, बोलिए, जीरो, लार्ज, नहीं, एंड स्मॉल। ठीक है, एंड क्या कहिएगा, स्मॉल। ठीक है ना। तो बच्चों क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, लार्ज भी होगा और स्मॉल भी होगा। लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अभी हम देखेंगे, जब डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसी टॉपिक के नीचे भी आएगा बच्चों कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट के द्वारा डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है। और मैग्नीट्यूड का कंडीशन यही होता है कि मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू है और जब वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस मॉड का यही खासियत है कि अगर इसमें -5 है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड से बाहर निकल रहा है तो माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई। और पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये -5 है, बाहर निकलेगा इस मोड से तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। और प्लस हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा बच्चों। तो इसको याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लार्ज भी होता है, स्मॉल भी होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा तो उसको कैसे डालेंगे, मैग्नीट्यूड में डालेंगे, और माइनस वाला बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। और हमेशा प्लस का जो जवाब आएगा यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करेगा। ठीक है,
इनिशियल और फाइनल, पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसको डिफाइन करेगा, डिस्टेंस को डिफाइन करेगा, किसके द्वारा, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे नोट नंबर 2 में ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी तो हम बताए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ हमने यही लिख रखा है, ये बॉक्स का मतलब ये होता है, हमने इसको एक नोट नंबर 2 में आपको लिख दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या देता है मुझे, डिस्टेंस को डिफाइन करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको डिफाइन करेगा, डिस्टेंस को। तो वही दिख रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसको फाइंड करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करेगा। आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच को। अभी क्या रहा है, या सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन क्या कहेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बच्चों, ठीक है। तो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसको डिफाइन करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन करता है। कहां डिफाइन करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में करता है बच्चों, ठीक है। तभी तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स का मतलब क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, जो x2 क्या है मेरा फाइनल पोजीशन है और बच्चों x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट एक टॉपिक था, ये यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 है, पैरामीटर्स का 4th पॉइंट है, जिसमें आपको बताया जा रहा है डिस्टेंस। आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रास्ते की अगर लंबाई को क्या करता है, वो कवर करता है, ठीक है। रास्ते यानी वो पाथ दे रखा है ना, पाथ के लेंथ को अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ऑलरेडी कैसी क्वांटिटी है, ये है कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस हमेशा किसी भी पार्टिकल के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है बच्चों। तो आप ये देख लीजिएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल्स के द्वारा लेंथ ऑफ पाथ यानी पाथ के लेंथ को अगर कवर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस की फार्मूला की अगर बात करेगा तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ, मैथमेटिकली अगर डिस्टेंस को अगर कोई कहना चाहे तो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, क्या कहिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इक्वल क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे बच्चों, ठीक है। हम देखेंगे ये नोट है, हाँ, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है बच्चों। तो आपको अभी बताए हैं कि डिस्टेंस जो है ऑलरेडी एक कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो पहला डिफरेंस आपको दिख गया। सेकंड डिफरेंस क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या कहेंगे, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, लार्ज, स्मॉल सब कुछ होता है। लेकिन मुझे डिफरेंस देखना है तो डिस्टेंस अगर कह रहा है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, निगेटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता भी है। फिर क्या कह रहा है कि डिस्टेंस हमेशा याद रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर एक दूसरे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि एलिमेंट्री डिस्टेंस जो होगा इज ऑलवेज इक्वल टू क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एलिमेंट्री का मतलब छोटा सा, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, डी डिस्टेंस, डी मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, माने एलिमेंट्री, एकदम छोटा सा, जैसे 0.001 मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी 0.001 मीटर होता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो जाएगा बच्चों। और निगेटिव होगा तो बाहर निकलता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से जो निगेटिव वैल्यू होती है बाहर निकलती क्या होती है, प्लस होती है। प्लस हमेशा क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या कह रहा है, डिफरेंस देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है बताइए, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपसे अगर पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर डिस्टेंस को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा उसी के द्वारा। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन यानी बड़ा होता है, या फिर एक दूसरे क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एलिमेंट्री डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या कहेंगे, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एलिमेंट्री मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों, एलिमेंट्री डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एलिमेंट्री मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड में वैल्यू अगर माइनस भी आएगा तो बाहर का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आज का जो टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों।
नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखे हैं। आप याद रखिएगा कि जो कॉम्पिटेटिव लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा, एक क्लास आपका हम क्वेश्चन का लगाएंगे और वहाँ पे नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस का जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, रिसेंट का क्वेश्चन, प्रीवियस 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का क्वेश्चन आपको वहाँ पे बताई जाएगी। और एक क्लास आपका जो डिवीजन का होगा वो भी लगेगा। डिवीजन में हम फिर से एक बार देखेंगे। अगर कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा। टेलीग्राम का चैनल वही है, गौरव फिजिक्स सेंटर है, आप वहाँ पे बताइए, अपना डाउट शेयर कीजिएगा और डाउट भी आपको बताई जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके, धन्यवाद।